नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। 1 से 7 अगस्त को हर साल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की थीम स्तनपान के लिए कदम बढ़ाएं, महिलाओं को शिक्षित करें और समर्थन करें उन्हें, यही रखी गई है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कुल शिशुओं में से लगभग 60% को 6 महीने तक जरूरी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं Cloud9 हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी डॉक्टर रितु सेठी। डॉक्टर रितु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए एक बहुत ही सोशली इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, ब्रेस्ट फीडिंग, जी स्तनपान का टॉपिक जो लोग बहुत आम समझते हैं और लगता है इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस इतनी कम है कि जैसे आपने सही बोला 60% शिशु ही सिर्फ स्तनपान ले पाते हैं अपनी माँ से। बाकी महिलाएं स्तनपान नहीं कर पाती, या तो उनको प्रोसीजर के बारे में पता नहीं है, या उनको जानकारी नहीं है, या उनको ये नहीं पता कि स्तनपान उनके और उनके बच्चे के लिए कितना कितना फायदेमंद है। जी तो आज हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 5 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। 1990 से डब्ल्यूएचओ ने स्टार्ट किया था वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जिसमें इनिशियली सिर्फ 70 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था, जी लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 170 कंट्रीज आजकल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो होता है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इस वीक की क्या इंपॉर्टेंस होती है? देखिए, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 से लेकर 7 अगस्त तक सेलिब्रेट किया जाता है। जी ये स्टार्ट हुआ था सेलिब्रेट करना 1990 से, जब सिर्फ 70 कंट्रीज ने वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये इनिशिएटिव लिया था कि ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करेंगे, अवेयरनेस प्रमोट करने के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, और साथ में इसके फायदे बताने के लिए, और साथ में पेशेंट्स को एजुकेट और सपोर्ट करने के लिए। जो मदर स्तनपान कर रही हैं बच्चे का, उनको सपोर्ट करने के लिए उनको हर तरीके से सपोर्ट मिलनी चाहिए, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, फैमिली से, अपने आसपास के केयर गिवर से। धीरे धीरे करके इसके बारे में बाकी कंट्रीज ने समझा कि इसके बारे में अवेयरनेस प्रदान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा सिर्फ 60% महिलाएं ही अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, बाकी महिलाओं के बच्चे स्तनपान से वंचित रह जाते हैं। और आज इसकी अवेयरनेस इतनी ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं कि 170 कंट्रीज इस कैंपेन में हर साल पार्ट लेते हैं। तो मेनली हमारा पर्पस ये है कि हम पब्लिक को ये समझाएं कि ब्रेस्ट फीडिंग माँ और बच्चे दोनों के लिए कितने कितने फायदेमंद जी है। मेरा सवाल भी यही इससे जुड़ा हुआ है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है वो माँ के साथ साथ बच्चों के लिए भी जरूरी होता है, तो इसके फायदे क्या होते हैं? हाँ, जैसे आपने बिल्कुल सही तरीके से बोला, माँ और बच्चे दोनों के लिए ही ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि इसके इतने क्या क्या चीजों से ये आगे जाके बढ़ती उम्र के बच्चों को किन किन प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, कौन कौन सी दिक्कतें होने से बचाव कर सकता है। लोगों को लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग है बहुत ही शॉर्ट टर्म है, जैसे कि खाने का सब्स्टिट्यूट, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बच्चे को बहुत ज्यादा जानलेवा बीमारियों से ये बचाता है, जैसे कि निमोनिया की प्रॉब्लम, बच्चों के अंदर छोटे बच्चों के अंदर निमोनिया की प्रॉब्लम, फ्लू की प्रॉब्लम, डायरिया की प्रॉब्लम। यही नहीं, आगे जाके बढ़ती उम्र के साथ साथ ये बच्चे की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आगे जाके अर्थराइटिस और एडोलेसेंस के अंदर भी जाके बच्चे का वजन जो है सही रहता है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज अच्छी रहती हैं, बच्चों के अंदर माँ के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग ही ब्रेस्ट फीडिंग के बाद इस्टेब्लिश होती है। और इसके बारे में अगेन लोगों के अंदर इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। जहां तक की रही माँ की बात, माँ के अंदर डिलीवरी के बाद वजन जल्दी घटता है अगर वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करे। बच्चे के जो बच्चेदानी है डिलीवरी के बाद, उसका साइज अप्रोक्सीमेटली 5 महीने प्रेगनेंसी जितना होता है, लेकिन जितना माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करेगी उतनी ही जल्दी यूट्रस जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस रहेगा, मदर को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम कम रहेगी, मदर को जो है अपने बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। आगे जाके ब्रेस्ट फीडिंग करने से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आजकल पता चली है कि जो माएं बच्चों को ब्रेस्ट फीड करती हैं,
आगे जाके उनको स्तन का कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर और अंडेदानी का कैंसर यानी कि ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। यही नहीं, मदर के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम, डिलीवरी के बाद बहुत सारी महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, वो प्रॉब्लम्स ब्रेस्ट फीडिंग प्रिवेंट करता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर की हेल्थ को रिगेन करता है। आगे जाके अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम भी ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद कम पाई गई हैं। जी डॉक्टर, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला कि जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ये कम हो जाती हैं। मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि बच्चे को कितने समय तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर माँ के लिए बहुत ज़रूरी होगा, और इस समय माँ को अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए। देखिए, ब्रेस्ट फीड को नो डाउट लिक्विड गोल्ड कहा गया है, तभी आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं इस इम्पोर्टेंट अहम टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। अब जहां तक रही मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कराने का टाइम और ब्रेस्ट फीडिंग कराने का समय, डिलीवरी होने के 1 घंटे के बाद ही इमिडिएटली मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करानी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और एटलीस्ट 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सपर्ट्स बोलते हैं आप 6 महीने तक बच्चे की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, उनका एक्सक्लूसिव स्तनपान कराएं। ये माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है और बच्चे के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है, माँ 2 साल तक भी बच्चे को जाके आगे ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। इसके कोई नुकसान नहीं है, इसके फायदे ही हैं मदर और बच्चे दोनों के। जी डॉक्टर, ये समय कुछ ऐसा होता है जिसमें माँ का कुछ भी खाने का मन करता है, बहुत अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है, तो उसका असर, उस खाने का असर उस बच्चे पे क्या हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन अनुज आपने पूछा है मुझसे कि मदर की डाइट का बच्चे की ब्रेस्ट मिल्क पे क्या क्या इफेक्ट है। देखिए, ब्रेस्ट मिल्क जो है अगेन मदर से ही फॉर्म हो रहा है, तो जितना मदर के अंदर फ्लूइड का इंटेक होगा उतना ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी क्वालिटी और ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि ह्यूमन मिल्क 90% वाटर है। यही नहीं, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, लेकिन ये इतनी एडिक्वेट क्वांटिटी में है कि बच्चे का ना तो सिर्फ पेट भरेगा, ये बच्चे के लिए एडिक्वेट डाइट है 6 महीने तक। तो जो जो माँ चीजें खाती है वो सब उसकी ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो है रिफ्लेक्ट होता है। तो हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को ये समझाते हैं कि आपको एक तो ब्रेस्ट फीड टाइम टाइम पे बच्चे को करना है। यही नहीं, अपनी डाइट के अंदर आप अच्छा प्रोटीन लीजिए, अपनी डाइट के अंदर आप खूब सारी हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, आप अपनी डाइट के अंदर खूब फ्लूइड्स लें। आप कोशिश ये रखें कि आप जंक फूड कम से कम खाएं, क्योंकि इससे आपको सिर्फ थकान की प्रॉब्लम रहेगी। आप कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि बच्चों के अंदर कोलिक वगैरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा करती हैं। तो जी ऐसी चीजों से हम बोलते हैं कि आप जो है दूर रहें और कोशिश ये रखें कि इन चीजों का आप सेवन कम से कम रहे। जी जितनी मदर की डाइट में प्रोटीन का इंटेक रहेगा, जितनी मदर की डाइट में फ्लूइड का इंटेक रहेगा, आयरन का इंटेक इन द फॉर्म ऑफ हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब का इंटेक रहेगा, उतना ही ब्रेस्ट मिल्क ज्यादा न्यूट्रिशियस रहेगा बच्चे के लिए, और मदर भी को भी रिकवरी में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। डॉक्टर रितु, कई बार ऐसा होता है कि मदर काफ़ी कंफ्यूज रहती है कि बच्चे को कितनी देर में दूध पिलाना है। जैसे कि अभी आपने भी बताया कि बार बार दूध पिलाएं, पर कितनी बार पिलाना है, तो कैसे पता चलेगा कि उस बच्चे का पेट भरा है या नहीं। ओके, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसके बारे में न्यूली मदर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती हैं कि बच्चे को स्तनपान कराने का क्या टाइम होता है। वो बोलते हैं कि बच्चा जो है हमारा तो 3-4 घंटे से बिल्कुल ही सो रहा है, तो हम इसको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराएं। देखिए, आइडियली तो ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड होती है, लेकिन हर 2 से 3 घंटे में मदर को अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड अच्छे से कर रहा है 2-3 घंटे तक, बच्चा जो है बिल्कुल भी आराम से कंफर्टेबल है, तो आप हर 2-3 घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट फीड करें। ये बेस्ट पैटर्न रहता है ब्रेस्ट फीडिंग का हर मदर के लिए 6 महीने तक। ओके डॉक्टर रितु, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और मार्केट में ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कई तरह की मशीनें आ गई हैं, तो उसका इस्तेमाल करने से कितनी मदद मिल सकती है और वो कितना हद तक सही है आपके।
देखिए कई मदर्स जो हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स जैसे कि निप्पल उनका ठीक से नहीं बना, या वो ब्रेस्ट फीड बच्चा ठीक से लैच नहीं कर रहा है, या वर्किंग मदर्स हैं, या कुछ मदर्स ऐसी हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ घंटे के लिए एक्सटेंडेड पीरियड के लिए रेस्ट लेना चाहती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए ब्रेस्ट पंप्स बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। कोई भी महिला किसी भी रीजन से अगर बच्चे को फीड नहीं कर पा रही, अगेन उनके लिए भी ये ब्रेस्ट पंप्स बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। आप ब्रेस्ट या वर्किंग मदर है, उनको फीड छोड़ के जाना है बच्चे के लिए, तो वो ब्रेस्ट पंप यूज कर सकती हैं। बहुत ही सेफ हैं आजकल ये सारे के सारे। आई वुड से टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि ब्रेस्ट मिल्क इससे बहुत आसानी से निकल जाता है, और मदर ये ब्रेस्ट फीड बच्चे को बाद में दे सकती हैं बॉटल के द्वारा या फिर पैल्डा फीड के द्वारा, यही वाला फीड दे सकते हैं। ओके डॉक्टर, ये तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बच्चे को बर्पिंग कराना क्यों ज़रूरी होता है? देखिए ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बच्चे को बर्पिंग कराने का मेन पर्पस ये है कि बच्चे का जो है फीड पूरा का पूरा उसके स्टमक तक चला गया। ऐसे नहीं है कि उसके अपर डाइजेस्टिव कैविटी तक ही है, नहीं तो एकदम से वो जो है फीड को ना वॉमिट आउट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो जितना बच्चे को बर्पिंग कराएंगे इसका मतलब है कि बच्चे का फीड जो है बच्चे के डाइजेस्टिव कैनाल में अच्छे से नीचे की तरफ जा रहा है। बर्पिंग कराने का मेन रीजन ये रहता है। ओके डॉक्टर, ये तो मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी हमने न्यूली मदर की बात की थी, तो उन्हीं के लिए एक ये सवाल होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय माँ का पोस्चर कैसा होना चाहिए जो एक शिशु के लिए सेफ हो, और उन्हें किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? यस, अगेन वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। देखिए ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ एक इमोशनल चीज नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा और चीजें इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आपका पॉस्चर, पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी महिलाएं इतनी परेशान हो जाती हैं कि डॉक्टर मैं अपने बच्चे को फीड नहीं करवा पा रही क्योंकि क्या दिक्कत है, बच्चा ठीक से ब्रेस्ट को नहीं पकड़ रहा, फीड तो पूरा बन रहा है, ब्रेस्ट भी मेरे अच्छे खासे हार्ड हो रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम उनके पॉस्चर की रहती है। जितना मदर का पॉस्चर ठीक रहेगा उतना ही उसको ब्रेस्ट फीडिंग में भी आसानी रहेगी, बच्चा अच्छे से लैच करेगा। और ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम देखिए ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ती है, ये तो सबको मानना पड़ेगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम अगर आपका पोस्चर सही है, नेक में पेन, बैक में पेन, ये सब चीजें होने के चांसेस बहुत बहुत कम रहते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने का सबसे अच्छा तरीका मैं अपने पेशेंट को ये समझाती हूँ कि आप एक चेयर पे बैठिए। कोशिश ये रखिए कि आपके हिप्स जो है चेयर की बैक तक आ रहे हो। इन केस आपको कोई पिलो चाहिए सपोर्ट के लिए, आप नीचे के हिस्से में रख सकते हैं। बच्चे को एक आर्म में लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि नेक की सपोर्ट की जरूरत है तो आप एक पिलो भी रख सकते हैं, जिससे बच्चे का नेक और स्पाइन पूरा का पूरा स्ट्रेट रहे। और उस पोजिशन में आप बच्चे को अपने ब्रेस्ट के पास लेकर आए, ना कि ब्रेस्ट को बच्चे के पास लेके आए। ऐसा करने से आपको बैक पेन, नेक पेन की प्रॉब्लम कम रहेगी, क्योंकि ये वाला अगर आपको हर 2-3 घंटे में बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है और आपका पॉस्चर ठीक नहीं है, तो आप 2-3 ओकेजन्स के बाद ही बिल्कुल थक जाएंगे, बिल्कुल ड्रेन रहेंगे। लेकिन अगर आपका पॉस्चर सही है, आपको इस प्रॉब्लम से बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आराम से आप अपनी चेयर पे बैठे। आजकल तो स्पेशल चेयर्स भी आती हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए, लेकिन अगर आपके घर पे इस तरीके का इंतजाम हो सकता है तो आप नॉर्मल चेयर पे बैठ के भी बच्चे को आराम से फीड कर सकते हैं। और कोशिश ये रखें कि आपके जो है पैर जो है जमीन पे बिल्कुल फ्लैट। अगेन ये सबसे कंफर्टेबल पोजीशन है, इससे बच्चे को भी दिक्कत नहीं रहती और मदर को भी ब्रेस्ट फीडिंग कराना सबसे कंफर्टेबल है। ओके डॉक्टर, ये तो जैसे कि आप जानती हैं आजकल काफ़ी वर्किंग मदर्स हैं जो 6 महीने में ही दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लेती हैं, जिसके कारण उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती वो बच्चे को। ऐसे में उनके पास क्या ऑप्शन है? हाँ जी, देखिए ये आजकल बहुत ज्यादा वर्किंग, मोस्टली मदर्स वर्किंग हैं, इसीलिए उनको 3-4 महीने के बाद ही लगता है कि अब तो हमें काम पर वापस जाना है, तो हम ब्रेस्ट फीडिंग वाला कैसे कंटिन्यू रखेंगे फर्दर बच्चे के लिए। तो मैं उन सब लोगों को यही बताना चाहूंगी कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आप अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल के ब्रेस्ट पंप द्वारा स्टोर कर सकते हैं। इस स्टोर किए हुए ब्रेस्ट मिल्क को आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं अपने 24 आवर्स। और जब आपने बच्चे को फीड करना हो उससे पहले आप किसी केयर टेकर को बोल दीजिए कि इस ब्रेस्ट मिल्क को बाहर निकाल लें। जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आए बच्चे को आप फीड करा दें। तो दो से आप इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट फीड निकाल के जाएं, ताकि बच्चे को पीछे से 6-7 घंटे के लिए 2 से 3 बार जो है ये स्टार्ट हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी कि एक बार जब आपने ब्रेस्ट फीड छुड़वाना हो, बच्चे को पहले ही बॉटल या फिर पैल्डा फीड की हैबिट पहले से ही आपको डालनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे के लिए उसके लिए एडजस्ट करना भी मुश्किल रहेगा।
तो Okay. अपना काम ज्वाइन करने से पहले 15 या 20 दिन पहले आप बच्चे के साथ ये सब ट्राई करना स्टार्ट करें कि बच्चा ब्रेस्ट मिल्क की तरफ कितना रिसेप्टिव है। धीरे धीरे करके आपको भी हैबिट हो जाएगी ब्रेस्ट मिल्क निकालने की, और बच्चे को भी हैबिट हो जाएगी इस तरीके से फीडिंग की। पर ये जो अगेन ये हाँ ब्रेस्ट जी, मिल्क होगा, इसे हम कब तक स्टोर कर सकते हैं, कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं? इसको 24 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं और इसको ओके। रूम टेम्परेचर पर बच्चे को पिलाया जाता है। ओके डॉक्टर रितु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अनुज, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जैसा हम सब जानते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत समान है, बच्चों की कई बीमारियों से रक्षा करता है। इसीलिए हर माँ को कम से कम 6 महीने तक बच्चे को अपना दूध जरूर पिलाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेकर और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वेन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.